स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 5 के एग्जाम्पल नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produced 600 seats in the third year and 700 seats in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number, find every year, find number first the production is the first year। हमें फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन बताना है। क्वेश्चन में दिया हमको थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में हमारे 600 सेट्स बने तो T3 इक्वल टू 600। सेवेंथ ईयर में हमारे 700 बने तो T7 हमारा 700। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, इसको हम ए बोलेंगे। क्वेश्चन मार्क ए हमको फाइंड करना है। चलो करते हैं। एपी की जनरल फॉर्म से जो हमारे टर्म होते हैं, प्रथम टर्म होता है ए, सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d। तो T3 इक्वल टू ए प्लस 2d, तो 600 इक्वल टू ए प्लस 2d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। T7 इक्वल टू ए प्लस 6d, तो 700 तो ए प्लस 6d। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में लेस करेंगे तो 600 इक्वल टू ए प्लस 2d, 700 इक्वल टू ए प्लस 6d। सब्ट्रैक्शन पर साइन चेंज हो जाते हैं। 700 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 6d प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ए से हमारा कैंसिल हुआ तो माइनस के 100, इधर हमारे माइनस के 4d, तो d निकालेंगे इक्वल टू माइनस के 100 माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो जो d की वैल्यू निकल के आई, d इक्वल टू हमारा निकल के आया 25। d फाइंड कर लिया। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे, 600 इक्वल टू ए प्लस 2d, तो 600 2 इंटू 25, 600 ए प्लस 50 सॉरी, तो ए निकालेंगे तो 600 माइनस 50 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू 550। ए की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी 550 निकल के आई। तो लिख देते हैं हेंस द प्रोडक्शन
in the first year, the production in the first year, जिसको हम ए कहते हैं, वो हमारा निकल गया 550। यही हमारा इसका एक, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, the production in the 10th ईयर, इसको हम T10 मान लेते हैं। T10 भी मान सकते हैं, A10 भी मान सकते हैं, जो भी आपको उचित हो। तो T10 A प्लस 9D, तो T10 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो 550, 9 इंटू 25, तो T10 इक्वल टू 550 प्लस 225, तो T10 इक्वल टू 775। Hence, the production in the 10th year T10 इक्वल टू 775, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, तो S7 हमको फाइंड करना है। S7 फाइंड करना है। N इक्वल टू 7 दिया ही है, तो S7 इक्वल टू N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D, तो S7 इक्वल टू 7/2, Sn इक्वल टू N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 550 प्लस 7-1 इंटू 25, तो S7 इक्वल टू 7/2, 1100 मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 25, S7 इक्वल टू 7/2, 1100, 150, तो S7 इक्वल टू
7/2 इंटू S7 इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 625, तो S7 इक्वल टू 4375 मल्टीप्लाई करके निकल आया 4375। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 5 के एग्जाम्पल नंबर 16 को सॉल्व किया। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।